हाँ भाई बच्चों, लास्ट टाइम हम लोग फंक्शन में कर्व ट्रेसिंग पढ़ रहे थे, इरेशनल फंक्शन का जो क्या हाफ सेमी सर्कल वाला ग्राफ हम लोग ट्रेस कर रहे थे। सही है। हाँ, कुछ और क्वेश्चन देखिए, थोड़ा है ना, आपको बोर नहीं होना है। ग्राफ बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, ग्राफ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। क्वेश्चन ये है कि ट्रेस आपको ड्रॉ करना है, सही है, किसका ग्राफ, फर्स्ट नंबर y इक्वल्स टू रूट अंडर माइनस एक्स स्क्वायर, सही है, प्लस 8 mod x माइनस क्या 12, सही है। देख लो भाई, ठीक है, इंग्रेडिएंट लेके इसमें रेट डलोगे, ठीक है। हाँ भाई, इसका ग्राफ ट्रेस करना है। सुनो मेरी बात, ग्राफ से आप डोमेन बता पा रहे हो, रेंज बता पा रहे हो। सबसे पहली बात, ये x का स्क्वायर या mod x का स्क्वायर एक ही बात है। सबसे पहली बात, आप किसका ग्राफ ट्रेस करोगे? पहले तो हम ट्रेस करेंगे सर y इक्वल्स टू रूट अंडर क्या, ध्यान देना, y इक्वल्स टू क्या, रूट अंडर क्या, किसका, माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस 8x माइनस 12 का, और फिर x पे मॉड लगने वाला कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा। सही है क्या? हाँ सर, ध्यान देना भैया। तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ मैं क्या बोला था, पहली बात आप ये मेंशन करोगे सर y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 0। कोई भी रूट अंडर क्वांटिटी रहा, कंप्लीट रूट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कंप्लीट रूट सोल्व करने के बाद भी वैल्यू क्या मिलता है, पॉजिटिव। लास्ट क्लास में हमारे और आपको भी डिस्कशन हुआ था। चलिए स्क्वायरिंग कर लीजिए, माइनस कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और क्या प्लस 12, सही है। हाँ सर, देख लो भैया, अब फिर से स्क्वायरिंग करें, सॉरी कंप्लीट स्क्वायर लगाएं, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 प्लस 12 क्या हो जाएगा, -4, सही है। हाँ सर, इसको इधर ले आओ, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल्स टू 4 मतलब क्या 2 का स्क्वायर। ये सर्किल का इक्वेशन है भाई, सर्कल है क्या, ये सर्कल है क्या, कंप्लीट सर्कल बनाओगे, सर्कल सेंटर क्या है इसका, सेंटर है सर 4,0, रेडियस कितना है 2 है। कंप्लीट सर्कल बनाओगे, नहीं सर सेमी सर्कल बनाएंगे। क्यों सेमी सर्कल बनाएंगे, क्योंकि सर y की वैल्यू क्या रखना है अपने को, निगेटिव रखना है। y की वैल्यू क्या रखना है, निगेटिव रखना है। अब ध्यान देना, ध्यान देना, सेंटर क्या आ जाएगा 4,0, रेडियस कितना है 2, ये सेंटर है 4,0 और रेडियस कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा 6,0। इधर 2 मूव कीजिए तो इधर कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा सर 2,0, सही है। देख लो भाई, कोई दिक्कत नो सर। अब बना दो, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर भी रेडियस 2 लेना है, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4,2। बना दीजिए सेमी सर्कल, ये बनकर तैयार, सही है। हाँ, अभी तक किसका ग्राफ बना है, अभी तक सर इसका ग्राफ बना है। अब x पे मॉड लगा है, x पे मॉड लगता है तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, मिरर इमेज, वो ग्राफ जो y एक्सिस के लेफ्ट साइड में हो उसको कट करें, वो ग्राफ जो y एक्सिस के लेफ्ट साइड में उसको क्या करो, काटो, और काटने के बाद बचे हुए ग्राफ का क्या लो, मिरर इमेज लो, सही है। हाँ सर, तो y के लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं, तो बचा क्या, ये ऑलरेडी ये है, तो 2 का इमेज कहाँ दिखेगा सर, -2,0 पे, 4 का इमेज सर -4,0 पे, सही है, और 6,0 का इमेज -6,0 पे, और सेमी सर्कल का इमेज सेमी सर्कल ही दिखेगा, ठीक है, फेस ऐसा ही रहेगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, सही है। ये देखिए 4, क्या -4, क्या 2, देख लो भैया। अगर मैं पूछ दूं ये किसका ग्राफ, ये पूरा उसका बन चुका है, किसका, y इक्वल्स टू x पे मॉड लगाने वाला कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया गया है। कुछ नहीं करना है, y एक्सिस के लेफ्ट साइड में जो ग्राफ रहेगा उसको मिटा देना है, और बचे हुए ग्राफ का मिरर इमेज लेना है। याद आया? हाँ सर, क्लियर? हाँ सर, डोमेन बता दो देखकर सर, x बिलोंग्स टू -6 से कहाँ तक है, x की वैल्यू -6 से -2 तक, यूनियन 2 से कहाँ तक है, 6 तक है। ये क्या हो गया, डोमेन हो गया। अब रेंज पूछ लूँ इसमें, तो y की लोअर वैल्यू कितनी है 0, और अपर वैल्यू y की कितनी है 2 है, तो रेंज 0 से कहाँ तक हो जाएगा सर, 2 तक। देख लो भैया, देखो ये क्या है, रेंज है, कोई समस्या नो सर। तो आप अंदर वाला देख लो, ये ऐसा वाला ग्राफ बनाना जानते हो तो ऐसे ग्राफ बनाने में कोई समस्या नहीं जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। जैसे आप चाहो तो देखो, एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कि मान लो अपन ऐसा बोले हैं, y इक्वल्स टू क्या रूट अंडर -x स्क्वायर प्लस क्या 12 mod x माइनस क्या 32, इसका ग्राफ ट्रेस करना है, सही है। इसका क्या करना है, ग्राफ ट्रेस करना है। थोड़ा सिंक ऑर्डर तो राजेश इसमें रेड में, ठीक है। हाँ भाई, तो सबसे पहले हम लोग किसका ग्राफ ट्रेस करते हैं, फर्स्ट ध्यान दो। अच्छा, y की वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए भैया, y की वैल्यू क्या होना चाहिए सर, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 0। अब ध्यान दो, फर्स्ट हम लोग ट्रेस करेंगे किसका, y इक्वल टू सर रूट अंडर
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस क्या 32 का, देख लो सही है, स्क्वायरिंग वगैरह कर लो तो y का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ माइनस कॉमन लेगो तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या 12x यानी x माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर सोल्व करोगे तो, है ना, और माइनस 36 और प्लस 32 माइनस 4 यानी प्लस 4 यानी 2 का स्क्वायर। देख लो भैया ये इक्वेशन बन गया, ये बना इक्वेशन, हाँ सर ये इक्वेशन हो गया, ध्यान दें, ठीक है। अब ग्राफ बनाइएगा तो कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा भैया, सेमी सर्कल, सेंटर 6,0, कुछ ऐसा इधर छोटा बनाया हूँ ग्राफ और ऐसा सेंटर 6,0 है ना, तो ये क्या जाएगा, ये 8,0 और ये क्या जाएगा 4,0। देख लो इमेज में ये क्या दिखेगा, ये -4,0, सेंटर कहाँ पे दिखेगा सर, -6,0 पे, और ये क्या जाएगा -8, क्या 0, रेडियस कितना है भाई 2 ना, ये 6,2 और ये क्या जाएगा, ये हो जाएगा सर -6, क्या 2, ये वाई एक्सिस और ये क्या एक्स एक्सिस। देख लो भैया डोमेन रेंज वगैरह सब आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हो, सही है, हाँ सर। तो भाई आप मेन ग्राफ जानते हो तो एक्स पे मॉड लगा हुआ है तो आपके लिए ग्राफ ट्रेस करना कोई बड़ी बात नहीं है, समझ आ रहा है बात, हाँ सर। लिख लिया जाए यहाँ तक, स्क्रीन को रोक कर, स्क्रीन रोकिए और यहाँ तक लिखिए, मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ, मिटा रहा हूँ भाई, ठीक है, हाँ सर। चलिए बात को अपन आगे बढ़ाते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखें अभी हम लोग इरेशनल फंक्शन में ग्राफ ट्रेसिंग कर रहे हैं, इनका डोमेन फाइंड आउट करने का प्रोसीजर मैं आपको स्टार्टिंग में ही सिखा चुका था। क्या सिखा चुका था, रूट के अंदर की क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये सब बात पहले ही हो चुका है हमारे और आपके बीच, सही है, हाँ सर। अब अपन ग्राफ से डोमेन बता पा रहे हैं, किससे डोमेन बता पा रहे हैं, ग्राफ से। ग्राफ बहुत अहम पहलू है, सही है, ग्राफ काफ़ी अहम पहलू है, ग्राफ आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, ठीक है, हाँ सर। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, ठीक है यहाँ तक, हाँ सर। चलो बात को आगे बढ़ाते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, हाँ सर। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ तो कुछ समस्या, नो सर। चलो भाई तो सेमी सर्कुलर ग्राफ में आपको कोई दिक्कत नहीं है, है ना, हाँ सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, लिखिए ट्रेस, सही है, आपको ग्राफ ट्रेस करना है, सही है, हाँ सर। ध्यान देना, ट्रेस y इक्वल्स टू, है ना, y इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर और -6x और प्लस क्या 12, सही है। पहली बात आंख बंद करके मेंशन करना है कि y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 0, सही है, सबसे पहली बात यही मेंशन करोगे ना, हाँ सर। अब ध्यान दो क्या करोगे सर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखने के बाद स्क्वायरिंग कर लेंगे। y स्क्वायर क्या हो जाएगा सर जी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस क्या हो जाएगा 12 होगा भाई। देखो यार यहाँ तक कोई समस्या, नो सर। अब क्या करोगे, अब तो सर कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएंगे उस साइड में, क्या आ जाएगा y का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, सही है, हाँ सर, और -9 और प्लस 12 3 हो जाएगा, सही है, हाँ सर। उसको इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा x माइनस 3 के होल स्क्वायर को, आप ऐसा करो ना, थोड़ा सा यहाँ पे भी -12 कर लो, है ना, फिर करेंगे, ये भी क्वेश्चन करेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो माइनस कितना हो जाएगा यार, -9 और -12, है ना, ये -21 आ जाएगा, सही है। देखो तो हाँ ठीक है, वाई स्क्वायर को उधर लेके जाओ, 21 को इधर ले आओ, तो एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या 21। ये काहे का इक्वेशन है, पहचानो, सर्किल है क्या सर्कल है, नहीं सर सर्कल नहीं है, ये हाइपरबोला है, क्लास 11th में पढ़ने को मिला होगा, अगर आपको नहीं मालूम है तो सीखें। काहे का इक्वेशन है, हाइपरबोला का इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है, हाइपरबोला का, समझ में आ रहा है,
हाँ सर, किसका इक्वेशन है? हाइपरबोला का। सही है। कभी भी आपको ऐसे इक्वेशन मिले x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल्स टू कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट में भी पॉजिटिव और निगेटिव, तो ये हाइपरबोला होता है। क्या होता है सर? हाइपरबोला होता है। सही है, क्लियर हो? के 0 से बड़ा रहा, सही है, के अगर पॉजिटिव रहा तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस हाइपरबोला। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसवर्स एक्सिस हाइपरबोला। अगर के पॉजिटिव रहा तो इसको क्या बोलोगे? ट्रांसवर्स एक्सिस हाइपरबोला। सही है, हाँ सर। और के निगेटिव रहा तो इसको क्या बोलोगे? के निगेटिव रहा तो इसको क्या बोलोगे सर? इसको कॉन्जुगेट एक्सिस हाइपरबोला। जिनको नहीं मालूम है लिखेंगे। सही है सर। हम लोग हाइपरबोला तो पढ़े थे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इजिकल्स टू 1, वही चीज तो है। आप जो पढ़े थे उसमें सेंटर क्या होता था हाइपरबोला का? 0 0। यहाँ पे सेंटर क्या है? ए कॉमा बी है। सेंटर क्या है? ए कॉमा बी है। सही है, हाँ भाई, क्लियर हो? अब देखो, तो आप ऐसे करें x माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या? 21 माइनस क्या? वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या? या ऐसे कर लो ना, रूट 21 का स्क्वायर कर लो। रूट 21 का स्क्वायर क्या होता है? 21 ही होता है। और यहाँ भी क्या? रूट 21 का स्क्वायर इजिकल्स टू क्या? 1। ये हाइपरबोला का इक्वेशन है बच्चों। देखो, सही है। इसका सेंटर क्या है सर? 3,0। ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान दिए अच्छे से। सेंटर क्या है सर जी? 3,0। सही है, हाँ सर। अच्छा, ए की वैल्यू कितना है? रूट 21। ए की वैल्यू कितना है सर? रूट 21। बी भी कितना है सर जी? बी भी रूट 21 है। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर जो होता है। सही है। तो हाइपरबोला का जो वर्टेक्स होता है ये इधर में, ये ट्रांसवर्स एक्सिस हाइपरबोला है। सही है, हाँ सर। यहाँ से कितने डिस्टेंस पे होता है? ए डिस्टेंस पे। ये डिस्टेंस क्या होता है? ए। ऐसा बनेगा। ए मतलब क्या? 3 प्लस रूट 21। 3 प्लस क्या? रूट 21 कॉमा क्या? 0। सही है, हाँ सर, क्लियर हो? और इधर से रूट 21 डिस्टेंस पीछे, तो 3 माइनस रूट 21 निगेटिव आ जाएगा। ऐसा ऐसा। सही है क्या? हाँ सर। ये 3 माइनस क्या? रूट 21 कॉमा क्या? 0। देख लो भाई, सही है यहाँ तक? हाँ सर। अच्छा, अब पहले ही मेंशन कर चुके सर, आपका जो y है वो क्या है? पॉजिटिव है। y जो है वो क्या है सर जी? पॉजिटिव है। तो वो ग्राफ जो एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा उसको काट दिया जाएगा। तो आप ध्यान से इसको काटोगे। सही है, ये कट जाएगा। कटा? हाँ सर। और ये भी कट जाएगा। तो कुछ ऐसा खूबसूरत सा ग्राफ आपको दिखेगा। कैसा सर जी? ऐसा। और इधर में सॉरी, ये ऐसा और ये ऐसा। ठीक है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ये 3 माइनस रूट 21 कॉमा 0 है। और ये क्या है? 3 प्लस रूट 21 कॉमा क्या है? 0 है। डोमेन पूछा जाए तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट से 3 माइनस रूट 21 कॉमा 0 इंक्लूडिंग यूनियन 3 प्लस रूट 21 से कहाँ तक? इन्फिनिट तक। रेंज पूछा जाए तो y की लोअर वैल्यू कितना है? 0 और अपर वैल्यू इन्फिनिट तक जा रहा है। ग्राफ उठते जा रहा है ऊपर। ठीक है, हाँ सर। देख लो भैया, देखो, देखे, शर्माए नहीं, बिल्कुल देखे अच्छे तरीके से, शर्माना नहीं है। यार मैं टफ क्वेश्चन ले लिया स्टार्टिंग में। नहीं, चलो चलो, इससे पहले आसान लेना चाहिए था अपने। सही है, हाँ सर। चलो एक आसान क्वेश्चन लेते हैं, है ना? ये स्टार्टिंग में टफ आ गया। चलिए, यहाँ तो कोई समस्या? नो सर। देख लो भैया, देखो देखो देखो। अच्छा, ठीक है सर। हाँ, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, है ना? वो थोड़ा सा हल्का सा टफ था। चलो पहले मैं आसान क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसके बाद तुम लोग देखना। सही है, हाँ सर। जैसे आपको बोला गया ट्रेस आपको बनाना है ग्राफ किसका? y इक्वल टू रूट अंडर क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 4 का। सही है भैया, देख लो यार, किसका ग्राफ बनाना है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4 का। और ग्राफ से आपको देख कर क्या बताना है? डोमेन और क्या बताना है? रेंज बताना है। तो तरीका वही रहेगा,
पहला आप लिखो क्या कि सर y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 0, नॉन निगेटिव ना। हाँ सर, पॉजिटिव बोलना तो खैर बुरा रहेगा, ठीक है। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 0, ये पहली बात मेंशन कर लिया। हाँ सर, अब उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद स्क्वायरिंग करेंगे सर। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4, वाई स्क्वायर को उधर लेकर जाएं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या 4, तो एक्स स्क्वायर बाई क्या 4 मतलब क्या 2 का स्क्वायर, और वाई स्क्वायर बाई क्या 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 1। अब देखो तो हाइपरबोला दिख रहा है, दिख रहा है हाइपरबोला। हाँ सर, सेंटर क्या है 0 0 है, सही है, ये सेंटर है भाई, ये सेंटर है, ये क्या है सेंटर है। इससे कितना 2 आगे 2,0 ऐसा, इधर 2 पीछे तो -2,0। देखो भाई नीचे क्यों नहीं बनाया, नीचे इसलिए नहीं बनाया कि y की वैल्यू जो है अपना ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 0 है, तो y निगेटिव में ग्राफ नहीं जाएगा। हाइपरबोला नीचे भी बनता है मैं मानता हूँ, लेकिन y निगेटिव में ग्राफ नहीं जाएगा। देख लो भैया, सही है। हाँ सर, डोमेन पूछ लूँ, बता सकते हो क्या। हाँ सर, डोमेन आराम से बता देंगे सर। डोमेन क्या आ जाएगा सर जी, डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनाइट, और y बिलोंग्स टू सर 0 से इन्फिनाइट, ये रेंज हो जाएगा। रेंज हो जाएगा 0 से कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। देखो भाई सही है। हाँ सर, क्लियर हो। देखो भैया, जैसे एक और क्वेश्चन देखें, जैसे मैं बोला y इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 5, इसका ग्राफ ट्रेस करना है। किसका, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस क्या 5 का, सही है क्या। हाँ सर, पहला बात बिना दिमाग लगाए क्या लिखेंगे सर, y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 0, ये लिखना जरूरी है। स्क्वायरिंग कीजिए, स्क्वायरिंग करने के उपरांत अब क्या पाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या 5। देखो भाई सही है, हाइपरबोला अगेन बनाना। हाँ सर, क्लियर हो। हाइपरबोला बना, ए और बी की वैल्यू कितना रूट 5 ना, एक्स का स्क्वायर बाई क्या रूट 5 का स्क्वायर, और कितना हो जाएगा भाई ये y का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1। सही है भाई, देख लो सही है। ए और बी दोनों वैल्यू कितना है रूट 5। कौन सा हाइपरबोला है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस हाइपरबोला है। कौन सा है, ट्रांसवर्स एक्सिस है ना। ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब एक्स के ऊपर सोया रहेगा ऐसा, सही है ऐसा, क्लियर हो। हाँ, ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा सर रूट 5,0, और ये क्या आ जाएगा, ये -√5, क्या 0। डोमेन पूछ लो, बता सकते हो। हाँ सर, डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन हो जाएगा इसका x बिलोंग्स टू -∞ से रूट अंडर -5 यूनियन रूट अंडर 5 से कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। देख लो भाई, देखो सही है। हाँ सर, क्लियर। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक और ग्राफ ट्रेस करना है। ट्रेस y इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसका ग्राफ ट्रेस करना है। पहली बात बिना दिमाग लगाए क्या लिख देंगे सर, y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 0। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 9 का डोमेन आपको याद है, जो समझदार होगा उसको याद होगा डोमेन। डोमेन क्या होता है इसका, रियल नंबर होता है। क्या होता है डोमेन, रियल नंबर होता है, सही है। हाँ सर, चलिए पहला काम स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग करने के बाद क्या आ जाएगा, देख लो भैया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या -9। अगर इधर निगेटिव आता है, अगर इधर क्या आता है निगेटिव, कहाँ राइट साइड में, सुन लो भैया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1, ये तो ट्रांसवर्स एक्सिस होता है हाइपरबोला। देख लो भैया, सुनो मेरी बात ध्यान से, है ना। ऐसा हाइपरबोला रहा तो ये ट्रांसवर्स होता है, ये क्या होता है ट्रांसवर्स, और ये हाइपरबोला रहा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये कॉन्जुगेट। ट्रांसवर्स एक्स पे बनता है और कॉन्जुगेट वाई एक्सिस पे बनता है। समझ में आ रहा है, देख लो भैया। हाँ सर, कोई दिक्कत नो सर, सही है। हाँ सर, ठीक है। हाँ सर, देखना भैया, अब ध्यान दो, तो ये हाइपरबोला कहाँ बनेगा, ये तो सर पहले 9 का डिवाइड कर लो, एक्स स्क्वायर बाई 9 मतलब क्या 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई क्या 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या -1। देख लो भैया, एक्स स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या -1। पहला नंबर ये जो हाइपरबोला बनेगा सर, ये वाई एक्सिस पे बनेगा। सेंटर क्या रहेगा इसका 0 0, तो ये क्या आ जाएगा 3,0। ये इधर ऐसे बना 3,0, सही है, और एक इधर बनेगा, कोई मतलब का है तो नहीं नीचे वाला -3,0, इसको काट दूंगा मैं। क्यों सर, हमें y की वैल्यू क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, सही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, पॉजिटिव नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या चाहिए हमें 0 चाहिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सही है, नीचे वाला ग्राफ हट जाएगा। फाइनल ग्राफ आपका ऊपर बना। एक्स में देखो, एक्स में ग्राफ कहीं टूटा है क्या, एक्स में थ्रू आउट कंटिन्यूअस है ना ग्राफ, लगातार चला है ना ग्राफ एक्स में। हाँ सर, तो डोमेन हो जाएगा इसका एक्स बिलोंग्स टू क्या रियल नंबर। रेंज y की लोअर वैल्यू ये 0,3 आ गया है ना, y की लोअर वैल्यू कितना 3 से कहाँ तक
इन्फिनिट तक। देखो भैया, देखो बनकर तैयार, बनकर तैयार। कोई समस्या? नो सर, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है सर, तुम बहादुर बच्चे हो। सही है, हाँ सर, मिटा रहा हूँ भाई, मिटा रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ तो कोई समस्या? नो सर, डरना नहीं है, बिल्कुल निडर होकर सोल्व करना है क्वेश्चनों को, डरना बिल्कुल मना है, डरना बिल्कुल मना है सर। क्लियर हो? यस सर। ध्यान देंगे भैया, कुछ और क्वेश्चन। सही है, हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ट्रेस ग्राफ बहुत अहम चीज़ है, आपको अच्छे से ट्रेस करने आना चाहिए, ठीक है। हाँ सर, ट्रेस y इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस क्या 7, इसका ग्राफ बनाना है। तो पहली बात मेंशन अपने आप से कर दोगे आप, y मस्ट भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। सही है, y की 0 के इक्वल भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। हाँ सर, अब क्या करोगे? स्क्वायरिंग कर लोगे। स्क्वायरिंग करने के बाद क्या पाओगे? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या? -7। 7 को डिवाइड मार दे इधर, तो ये क्या जाएगा? √7 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या जाएगा? ये भी क्या जाएगा? √7 का स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू क्या? -1। कौन सा हाइपरबोला सर? अगेन कॉन्जुगेट एक्सिस कहाँ बनेगा? वाई एक्सिस पे बनेगा। सेंटर 0 0 होगा, ये वाई एक्सिस और ये क्या? एक्स एक्सिस। तो ये कोऑर्डिनेट क्या जाएगा? 0, क्या? √7। सही है, हाँ सर। कुछ ये बनकर तैयार, देख लो भैया। डोमेन क्या आ जाएगा सर जी? x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और y क्या हो जाएगा? y बिलोंग्स टू √7 से कहाँ तक? इन्फिनिट तक, ठीक है। देख लो भाई, देखो कोई समस्या? नो सर। देख लो भैया, अरे ठीक है, हाँ सर। देख लो, देख लो, एक और क्वेश्चन देख लो। एक्स स्क्वायर प्लस क्या 16, सेम टाइप का क्वेश्चन। y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सही है क्या? हाँ सर। क्या लिखोगे सर? वाई स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस क्या 16, सही है। देख लो भाई, कोई समस्या? नो सर। अब क्या करोगे? क्या करोगे सर जी? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजिकल्स टू क्या? -16। तो 16 को डिवाइड कर लो, यहाँ पे 16 को डिवाइड कर लो, इजिकल्स टू -1। अगेन 16 मतलब क्या? 4 का स्क्वायर ना? हाँ सर, सही है। तो ये और बी की वैल्यू कितना है? 4 है, ठीक है भैया। हाँ सर। देखो भाई, अगेन कौन सा? ट्रांसवर्स, सॉरी कॉन्जुगेट एक्सिस हाइपरबोला। सेंटर 0 0, ऊपर कहाँ जाएगा? 0,4 पे बनेगा, ठीक है। हाँ सर, कुछ ऐसा हाइपरबोला बनता हुआ तैयार। ये वाई एक्सिस और ये क्या? एक्स एक्सिस, सही है। दो नीचे नहीं बनाएंगे, नीचे क्यों नहीं बनाएंगे? रीजन पता है आपको, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, वाई बिलोंग्स टू 4 से कहाँ तक? इन्फिनिट तक। देखो भैया, ये बनकर तैयार हो चुका है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, y इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -10x प्लस क्या 24। देखो भाई, यही है पहली बात। आंख बंद करके लिख देंगे क्या सर? y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या? 0। अब क्या करेंगे सर? स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायर करोगे तो y का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा सर? ये x -5 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, और -25 और प्लस 24 ये हो जाएगा -1। -1 को इधर ले आइए, y स्क्वायर को उधर लेके जाइए, तो x -5 का होल स्क्वायर और -y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या? 1। देखो भाई, देखो देखो यार, सही है, देख लो। हाँ सर, कौन सा हाइपरबोला? राइट साइड में 1 है ना? हाँ सर। यहाँ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मतलब ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू कितना? 1, -y स्क्वायर बाई क्या? बी स्क्वायर, सही है। तो ए की वैल्यू 1 है। सेंटर कहाँ पे जाएगा? अब सेंटर 0 0 पे नहीं है, अब सेंटर कहाँ पे है? 5,0 पे। सेंटर कहाँ पे भाई? सेंटर है सर जी 5,0 पे, ये 5,0, सही है। तो 5,0 से कितना आगे है? ये 1 है, तो ये 6,0। यहाँ पे हाइपरबोला को आपको मोड़ना पड़ेगा ऐसे, नीचे नहीं बनाऊंगा, कोई मतलब का है नहीं, नीचे वाला कट जाएगा ग्राफ। और इधर इधर कहाँ बन जाएगा? -6,0 पे। नहीं सॉरी ये सेंटर है ना यार, सेंटर से बराबर दूरी रहता है दोनों साइड का, तो ये इधर 1 कमाओ तो 4,0 पे ऐसा बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 4,0। देखो भाई, देखो सही है। अगर मैं पूछ लूँ आपसे डोमेन बता दो भाई, बता सकते हो?
हाँ सर, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट से कहाँ तक, 4 तक, इंक्लूडिंग यूनियन 6 से इन्फिनाइट। रेंज दिख रहा होगा। अगर मैं ये कोऑर्डिनेट पूछ रहा हूँ तो x की वैल्यू कितना रखोगे y एक्सिस पे, सर x 0, तो y कितना आ जाएगा सर, √24। y कितना आ जाएगा, √24। अगर मैं पूछ लूँ कि भाई क्या आप इसका ग्राफ बना सकते हैं, ट्रेस y इक्वल्स टू √x² माइनस क्या 10 mod x प्लस 24। हाँ देखो तो यही चीज़ तो है, मॉड हटाओगे यहाँ से तो यही चीज़ दिखेगा। हाँ सर, तो अभी तक तो इतना ही, यही ग्राफ बनाना है आपको, ध्यान देना। इधर ऐसा सही है और इधर ऐसा सही है। हाँ सर, ये 4,0 और ये क्या 6,0। ठीक है भैया, देखो भाई। हाँ सर, अब क्या होगा, वो ग्राफ x पे मॉड पड़ा है सर, अरे यही चीज बनेगा ना, सेम चीज है ना, इसलिए मैं सीधा बना दिया। सही है, देखो ना भैया, आप किसका ग्राफ बनाओगे पहले, x² माइनस 10x प्लस 24 का, तो वो तो ऊपर बना हुआ है, उसी को मैं ट्रेस कर दिया नीचे। हाँ सर, और ये क्या हो जाएगा 0, क्या √24। अब x पे मॉड लगा है तो वो ग्राफ जो y एक्सिस के लेफ्ट साइड में उसको काटा जाएगा, काट दिया। बचे हुए का मिरर इमेज, बचे हुए का क्या सर जी, मिरर इमेज। बचे हुए क्या लोगे, मिरर इमेज। तो कैसा दिखेगा, ध्यान देना, इधर तो ऐसा सही है। हाँ सर, ऐसा, और यहाँ पे ऐसा, और इसका इमेज देखो ब्लैक कलर से बना रहा हूँ, इसका इमेज देखना भैया, ये वाले का इमेज -4,0 पे आके गिरेगा। और ये क्या है, ये है सर 4,0 और ये क्या है सर जी 6,0। अच्छा इधर यार है ना, यहाँ पे मेंशन कर लो y > क्या 0। ठीक है, हाँ सर, अब ध्यान देना। और इधर 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 ये क्या हो जाएगा -6, क्या 0। देख लो भैया, ये ग्राफ बनकर तैयार हो गया, देख लो सही है क्या। हाँ सर, देख लो भाई, देखो कंप्लीट ये है पूरे मॉडुलस का। ये किसका ग्राफ है, ये है सर y = √x² माइनस 10 mod x प्लस क्या 24 का। सही है, और ये 0, क्या है √24। अगर डोमेन पूछ लूँ इसका बता सकते हो क्या। हाँ सर, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट से -6 यूनियन सर जी -4 से 4 यूनियन 6 से इन्फिनाइट। ऐसे क्वेश्चनों का ना डोमेन हम लोग बड़ा मशक्कत से निकालते थे मॉड वाला, आपको याद है ना। क्लियर हो जाएगा, देखना देखो ग्राफ से कितनी आसानी से बता पा रहे हैं। सही है, हाँ सर, देख लो भाई, देख लो, मिटा रहा हूं, मिटा रहा हूं। कोई दिक्कत नो सर। ठीक है, हाँ सर, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखेंगे भाई, कुछ और क्वेश्चन देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट ट्रेस करना है, ध्यान देना सब लोग। ट्रेस सही है, हाँ सर। y = पहला नंबर √x² माइनस 7x और प्लस 12 ये, और दूसरा है y = √x² माइनस क्या 7 mod x प्लस क्या 12। तो ऊपर वाला बना लेंगे तो नीचे वाला बनाना कोई बहादुरी वाला बात है नहीं। सही है, हाँ सर, पहले ऊपर वाले पे कंसंट्रेट करते हैं हम लोग, ध्यान देना, पहले पे आते हैं। पहला क्या है सर जी, y की वैल्यू √x² माइनस 7x प्लस क्या 12। देख लो भैया, y मस्ट बी ग्रेटर देन क्या 0। सही है, हाँ सर, क्या करोगे स्क्वायरिंग कर दो, कितना हो जाएगा y का स्क्वायर, उधर कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा लो, x - 7/2 का होल स्क्वायर और -49/4 और प्लस 12 -1/4 आ जाएगा। सही है, हाँ सर जी, 1/4 को इधर ले आए तो x - 7/2 का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ये जो कष्टू कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/4।
है ना, इज टू कितना 1/4, 1/4 को इधर डिवाइड मार दो, 1/4 मतलब क्या 1/2 का स्क्वायर, सही है, हाँ सर, और माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या 1/2 का स्क्वायर इज टू क्या 1। देख लो भाई, ये हाइपरबोला इक्वेशन बनकर तैयार। सेंटर क्या रहेगा 7/2 कॉमा क्या 0, 7/2 कॉमा क्या 0, ध्यान देना ये सेंटर है 7/2 कॉमा क्या 0। सेंटर से कितना आगे पीछे हाइपरबोला बनेगा सर 1/2 आगे, तो 7/2 प्लस 1/2 8/2 मतलब 4, ये 4,0 है सर जी, और 1/2 पीछे तो ये 3,0 है सर जी, सही है। इधर का हाइपरबोला ऐसा बन जाएगा और इधर का हाइपरबोला ऐसा बन जाएगा। ये बनकर तैयार हो चुका है ग्राफ। ये कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो 0,√12 आ जाएगा वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट, सही है क्या, हाँ सर। ये ग्राफ बन गया किसका √x² माइनस 7x प्लस क्या 12 का, सही है, हाँ सर। ये पहला था। दूसरा नंबर, सर जी आपको ग्राफ बनाना है, बस इसी में x पे मॉड लगा है, x में क्या लगा है मॉड लगा है, सही है, हाँ सर। तो x पे मॉड लगा है तो हम लोग क्या सीखे, वो ग्राफ जो y एक्सिस के लेफ्ट साइड में हो उसको काटिए, मतलब ये हिस्सा कटेगा और बचे हुए का मिरर इमेज लो। तो बचा कौन, बचा तो ऐसा सर जी, ऐसा ऐसा बचा है ना, इसी का क्या लेना है मिरर इमेज, तो ऐसा। तो ये 3,0 का मिरर क्या दिखेगा -3,0, और ये क्या है 4,0 है, 4,0 का मिरर क्या दिखेगा सर जी -4,0। ये देखो भाई बनकर तैयार। ये क्या है 0, क्या है √12 है, ये y एक्सिस और ये क्या है x एक्सिस। देख लो भैया डोमेन क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -4 इंक्लूडिंग यूनियन -3 से 3 यूनियन 4 से ∞। देख लो कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बातों को समझिए अच्छे तरीके से और इसको लिख लिया जाए, सही है, हाँ सर। तो आपसे काफ़ी ज़्यादा ग्राफ बनवाया जा सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। संभल के काम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं जाएगा, और हबड़ाओगे बहुत ज़्यादा तकलीफ जाएगा। इरेशनल फंक्शन में बहुत ग्राफ बनवाए जा सकते हैं आपसे, आपको डरना नहीं है, आपको डरना नहीं है। लिख लीजिए भैया यहाँ तक, सही है, हाँ सर। मिटा रहा हूँ भाई। तो ये किसकी कहानी थी, इरेशनल की। थोड़ा बहुत और स्टोरी चर्चा कर लेते हैं कहानी पे, हाँ सर। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है सर, ठीक है, हाँ सर। क्लियर हो, यस सर। चलिए, हाँ भाई क्वेश्चन ये है, सॉरी नोट करके लिखोगे कि कभी आपसे आज के बाद मान लो कि, सुन लो, आप देख चुके हो शुरू में ही कि y = √x का ग्राफ ऐसा बनता है। किसका ग्राफ ऐसा बनता है, √x का। कभी भी ध्यान देना, x का कोई भी इवन रूट्स हो, इवन रूट समझते हो, √x, 4th रूट ऑफ x ऐसे लिखा रहेगा, 6th रूट ऑफ x ऐसे, ये सबका सब ग्राफ इसी टाइप का बनता है। सबका नेचर यही होता है, सबका नेचर यही होता है, अरे ठीक है। कोई थोड़ा ऊपर रहेगा, कोई थोड़ा नीचे रहेगा, सही है। इनमें रूट सबसे ऊपर रहेगा, 4th रूट उसके नीचे आएगा, 6th रूट उसके नीचे आएगा, 6th रूट और छोटा हो जाता है ना 6th रूट, हाँ सर। अच्छा, कभी आपसे इसका ग्राफ पूछा जाए, सुन लो ध्यान देना, ये ऐसा बनेगा। ये किसका ग्राफ है, ये है ऑड रूट का। ऑड रूट मतलब, ऑड रूट मतलब क्या सर, क्यूब रूट ऑफ x, 5th रूट ऑफ x सर, 7th रूट ऑफ x। इसका डोमेन रियल नंबर होता है, ये पूरे रियल नंबर में बनता है ये ग्राफ, सही है क्या, ये पूरे रियल नंबर में बनता है, सही है, हाँ सर। देख लो भैया, तो ये सब चीज़ों को थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ये सब ग्राफ्स को, और बाकी मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन सिखा ही दिया कैसे किया जाता है, सही है। तो यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए, इसको स्क्रीन रोक कर लिख लीजिए, सही है, हाँ सर। क्लियर, हाँ सर, मिटा रहा हूँ भाई। अब हम लोग कहानी को थोड़ा सा बदलते हैं। हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, पोलिनोमियल फंक्शन में पूरी बातें हो चुकी हैं सर। डोमेन ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज रियल नंबर, है ना। हम लोग सर ग्राफ देख चुके हैं, उसमें मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन देख चुके थे, सही है, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। हम लोग इरेशनल फंक्शन पे थे,
इसमें भी ग्राफ वगैरह ट्रेसिंग हो चुका है, इसके डोमेन हम लोग फाइंड आउट करने के लिए पहले ही सीख चुके थे। पॉलिनोमियल में क्यों नहीं सीखे? पॉलिनोमियल का डोमेन तो रियल नंबर होता है सर। इरेशनल का डोमेन हम लोग पहले ही फाइंड आउट करने के लिए सीख चुके हैं, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप हेडिंग डालोगे रेशनल फंक्शन, आपका अगला हेडिंग रहेगा क्या सर जी? रेशनल फंक्शन। आपकी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी क्या? रेशनल फंक्शन। सही है भैया। ग्राफ अगर आपको बोरिंग लग रहा हो तो फिर दिक्कत है, तो फिर आप है ना सिर्फ 12वीं की तैयारी ही, 12वीं भी ढंग से नहीं हो पाएगा आपका। अगर आपको जेई मेंस या एडवांस की तरफ जाना है तो ग्राफ आपका काफ़ी अच्छा रहना चाहिए, काफ़ी अच्छा। सही है, हाँ सर, क्लियर हो? तो रेशनल नंबर लिख दिए, रेशनल फंक्शन लिखो। रेशनल फंक्शन हम लोग किस पे चर्चा कर रहे हैं? रेशनल फंक्शन। सबसे पहली बात y=f(x) और इसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ 1/x। सही है, हाँ सर। तो आपको पहले भी पता होगा किसी भी फंक्शन का डिनोमिनेटर भैया कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, है ना? पता है, पहले ही शुरू में ही चर्चा किए थे डोमेन, है ना? तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा सर जी? x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर में से बस एक आदमी को हटा दो, किसको? 0 को। सही है, हाँ सर। तो y की वैल्यू कितना है? 1/x है। आप x की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो x इंटू वाई की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अभी तो मेरे पास समय ज़्यादा नहीं है ना? अगर आप हमसे हाइपरबोला पढ़ाऊँगा या हाइपरबोला जो लोग पढ़े होंगे आपको पता होगा ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होता है। आप चौंकना नहीं है सर, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला तो सर कुछ अजीब होता था, x² - y² - b² = 1, या आप ऐसे को हाइपरबोला बोल रहे हो। हाँ, कभी भी आपको आज के बाद ये तो याद रखो, x इंटू वाई कोई कांस्टेंट दिखता है तो ये किसका इक्वेशन होता है सर? इक्वेशन ऑफ क्या होता है? हाइपरबोला होता है। इक्वेशन ऑफ क्या? हाइपरबोला। किसका इक्वेशन होता है सर जी? हाइपरबोला होता है। सही है, किसका इक्वेशन होता है? हाइपरबोला का। अब आया कैसे ये मत पूछना भी। सही है, आया कैसे ये आपको नहीं पूछना है, समझ में आया? हाँ सर, क्लियर हो? हाँ सर, क्योंकि अभी अपन बताने के लायक नहीं है, ये हाइपरबोला वाले चैप्टर में डिस्कस होता है। बहुत लोग बोल देते हैं हाइपरबोला है, कैसे होता है, बच्चे पूछने में नहीं जाते, बच्चे इंटरेस्ट भी नहीं लेते। लेकिन आपको इंटरेस्ट रहना चाहिए सर ये हाइपरबोला कैसे होता है, तो ये हाइपरबोला में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल मान के चलिए हाइपरबोला है और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। हाइपरबोला भी है तो ये कौन सा हाइपरबोला है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसको बोलते हैं? जिसमें ए और बी इक्वल होता है, a=b, जिसकी इसेंट्रिसिटी आपको याद होनी चाहिए, जो लोग पढ़े हो। इसेंट्रिसिटी होती है √2 किसकी? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। समझ में आया? हाँ सर, वही हाइपरबोला है ये रेक्टेंगुलर। तो ये इस हाइपरबोला का अगर वहां पे ग्राफ ट्रेस करवाया गया था, सही है, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता था, ऐसा ऐसा और इधर ऐसा। सही है, क्लियर हो? x इंटू वाई इक्वल्स टू 1 का। सही है, और ये जो होता है ना इसका एक्सिस होता है और ओरिजिन इसका सेंटर होता है। सही है, देखो ये देखो, यही जो आपका जो पुराना वाला ग्राफ हाइपरबोला है ना वो ऐसे मुड़ गया है, मुड़ लिया है। अरे इसको ऐसे ले आओ ना, ऐसे ये लाइन को पकड़ के ऐसे कर दो तो देखो पुराना वाला दिखना शुरू हो जाएगा। सही है, तो ये हाइपरबोला है। क्या है ये? हाइपरबोला है। ये इसका क्या है? एक्सिस है। इसका इक्वेशन y=x होता है। इसका इक्वेशन क्या होता है? y=x। ये दोनों एसिम्प्टोट्स कहलाते हैं, ये वाला और ये वाला। ये दोनों क्या कहलाते हैं? एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट्स। सही है, कौन? x एक्सिस एंड y एक्सिस। x एक्सिस और y एक्सिस क्या कहलाएंगे? एसिम्प्टोट्स। ये एसिम्प्टोट्स क्या होता है सर जी? एसिम्प्टोट्स एक लाइन होता है जो कर्व को ऐसा बोला जाता है कि इनफिनिट पे जाकर मिलता है। एसिम्प्टोट्स के बारे में ज़्यादा भी चर्चा नहीं करेंगे। और एसिम्प्टोट्स मैं आपको बता दूं आपके सिलेबस में है नहीं, जेईई एडवांस तक के सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कोचिंग्स वगैरह का मॉड्यूल सोल्व करोगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा एसिम्प्टोट्स। ठीक है, एसिम्प्टोट्स मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो चलिए, एसिम्प्टोट्स अपने सिलेबस में है नहीं, क्लियर हो? तो ये ऐसा हाइपरबोला बना कौन? y=1/x। ये लाइन है y=x, ग्राफ है क्या? y= क्या? 1/x का। ये मैं सोचना गलती से लिखा हूँ, ये जो लाइन गई है ना, ये लाइन का इक्वेशन है y=x। सही है, हाँ सर। तो आज के बाद तो ये ग्राफ ये लाइन नहीं आता, मतलब इस ग्राफ आपको याद रखना होगा ना, तो आप ऐसे याद रखना, तो मैं समझाने के लिए लाइन बनाया हूँ। यहाँ टच नहीं करता इसको, है ना, और ये ऐसे जाता है। सही है, ये ऐसा बनता है। x एक्सिस और y एक्सिस को ये ग्राफ टच नहीं करेगा। x=0 पर अनडिफाइंड है, देखो ना, ठीक है। हाँ सर, और x को उधर लेके जाओ, y को इधर ले आओ, 1/y, तो y की भी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। समझ आया? मतलब यहाँ पे x की भी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और y भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू रियल नंबर -0 और रेंज क्या आ जाएगा सर जी? y बिलोंग्स टू ऑल्सो सर जी रियल नंबर माइनस क्या? ये भी 0 हो जाएगा। देखो सही क्या? हाँ सर, ठीक है। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहा। आज के बाद आप सीधा याद रखो
कि एक्स और वाई का प्रोडक्ट सिर्फ दिया हुआ है, कांस्टेंट है, तो किसका इक्वेशन होता है? हाइपरबोला का इक्वेशन होता है। कौन सा हाइपरबोला होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, जिसकी सेंट्रिसिटी भी मैं बता चुका हूं कितना होता है, √2। कभी आज के बाद आपसे y = 1/x का ग्राफ पूछा जाएगा, ये ग्राफ बनता है, ये y = x इसका एक्सिस होता है, और ये दोनों क्या कहलाते हैं? एसिम्पटोट्स कहलाते हैं। एसिम्पटोट्स वो एक लाइन होती है जिसको कर्व कहाँ पे जाके मिलती है? इनफिनाइट पे जाकर मिलती है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में भी आप पढ़ोगे, क्या बोलते हो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, उसमें PV = nRT, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। अगर थोड़ा सा मैं चर्चा कर लूँ तो PV = nRT है ना, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? आइसोथर्मल प्रोसेस। उसमें ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम का ऐसा ही कुछ बनता है, सही है। प्रेशर और वॉल्यूम का ये तो पूरा कांस्टेंट हो जाएगा ना यार, नंबर ऑफ मोल और R और T दोनों कांस्टेंट रहते हैं, तो वहां पे ग्राफ ऐसा ही बनाया जाता है, किसके बीच में? प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, सही है। देखो ना, P और V का प्रोडक्ट क्या रहेगा? कांस्टेंट। अगर कभी भी x × y का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहा तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ बनता है, और कुछ ऐसा बनता है, सही है। हाँ सर, बिल्कुल दिमाग में बैठा कर रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, काम देगा आपको हर जगह पे, सही है। हाँ सर, चलिए अब इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। डोमेन क्या होगा इसका? रियल नंबर -0, और रेंज भी क्या हो जाएगा? रियल नंबर -0 होगा, सही है। हाँ सर। अच्छा, किसी को लग रहा है इधर तो नहीं बना ग्राफ? प्रेशर और वॉल्यूम निगेटिव साइड में नहीं लेकर जाते उसको, ठीक है। हाँ सर, मैथमेटिक्स में पूरा ग्राफ ट्रेस करते हैं, और फिजिक्स में सिर्फ जितना स्टडी करना रहता है उतने ही ग्राफ ट्रेस करते हैं, या केमिस्ट्री में, ठीक है। आप बोलोगे सर टाइम निगेटिव होता है क्या? तो टाइम निगेटिव साइड में अगर कभी भी आप VT या XT ग्राफ बनाते होगे तो निगेटिव साइड में थोड़ी ग्राफ को ट्रेस करोगे यार, सही है। हाँ, वो तो रियलिस्टिक सिचुएशन को दिखा रहे हो ना, तो रियलिस्टिक सिचुएशन में पूरा सिचुएशन थोड़ा ही दिखाओगे भाई, सही है तक। हाँ सर, तो हम लोग y = 1/x का ग्राफ देखें। अब इनमें कुछ हम लोग थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, सही है। क्या करते हैं हम लोग? ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, सही है। किसमें? y = 1/x में। ध्यान देना भैया, ध्यान देना, ध्यान देना। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, है ना, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन पे आते हैं, कि कभी भी आज के बाद आपको ये बात भी आपको काम देगा, है ना, और हर जगह पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हर जगह पे काम देने वाला है। कभी भी सुन लो मेरी बात, ध्यान देना, कि भैया ऐसा और ऐसा, इस टाइप का ग्राफ, मतलब कभी भी नीचे वाले x पे पावर 1 नीचे पे 1/x³, 1/x⁵, ये सब के सब ग्राफ एक ही जैसे बनते हैं। यानी x पे पावर ऑड है, x पे पावर ऑड नंबर है नीचे में, 1/x पे पावर ऑड नंबर, तो ग्राफ ऐसा बनता है, सही है। हाँ, नेचर भले ही 1/x का सिर्फ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, वो y = 1/x³, उसका नाम कुछ और होगा, है ना, जो आपको पढ़ना भी नहीं है, मैं जानता भी नहीं हूँ, आपको भी जानना कोई जरूरत नहीं है, लेकिन नेचर यही रहेगा। नेचर क्या रहेगा? यही रहेगा, सही है। क्लियर हो? हाँ, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जैसे इवन पावर रहा, है ना, y = क्या? 1/x², 1/x⁴, 1/x�6, एटसेट्रा, सही है। हाँ सर, तो इवन पावर होने से क्या हुआ सर? ये कभी निगेटिव हो पाएगा क्या? नहीं। तो y में कभी निगेटिव ग्राफ बनेगा क्या? नहीं। तो x में तो ऐसा ही बनेगा, नेचर यही रहेगा, और y में भी, y में ऐसा ग्राफ हो जाएगा, सही है। क्लियर हो? हाँ सर, ये क्या है? y = क्या है? 1/x², सही है, x⁴ और x�6, ये सब के सब ग्राफ एक ही जैसे बनते हैं। अच्छा, इस ग्राफ में खास बात है कि ये 0 पे ग्राफ टूट चुका है। देखो ना, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ आया, टूटा, फिर यहाँ से बना, मतलब ये जो है एट x = 0, ये वाला और ये वाला डिसकंटिन्यूअस है। जो ग्राफ टूट जाता हो बीच में कहीं पे, है ना, एट x = 0 क्या बोलोगे, है ना, फंक्शन इज क्या? डिसकंटिन्यूअस, इसकी ग्राफ टूट चुकी है, सही है। और आगे चलकर आप पढ़ोगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आर ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल। जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होते हैं वो और हमेशा क्या होते हैं? नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं, उनकी डिफरेंशिएबिलिटी कभी एग्जिस्ट नहीं होता। मतलब 0 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल भी है और डिसकंटिन्यूअस भी है। डिसकंटिन्यूअस मतलब उसको बोलोगे जिसका ग्राफ टूट जाएगा। आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ना भी है, तभी से सीखते चलो, सही है। हाँ सर, तो ये ग्राफ किसका बना सर? 1/x², 1/x⁴, ये भी 0 पर डिसकंटिन्यूअस, ऐसा नहीं कि ये नहीं है, सही है। क्लियर हो? हाँ, तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब का ग्राफ कहाँ बनता है? ऊपर। अगर मैं आपसे बोल दूं कि भाई आप इसका ट्रेस कर सकते हो क्या? y = 1/mod(x), 1/mod(x), कुछ नहीं किया सर, आप x पे मॉड लगाए हो, x पे क्या किया हो? मॉड लगाए हो, तो कौन सा ग्राफ हटेगा सर जी? y एक्सिस के लेफ्ट साइड वाला ग्राफ हटा दो, सही है। और बच्चे हुए का क्या ले लो? मिरर इमेज, ये कट जाएगा। हाँ सर, कैसा दिखेगा इसका मिरर इमेज? बच्चे हुए का मिरर इमेज लेते हैं ना, ऐसा। ये ग्राफ बन गया 1/mod(x), ये और ये दोनों ग्राफ के हिस्से हैं, देख लो भैया, सही है। डोमेन क्या आ जाएगा सर जी? x बिलोंग्स टू रियल नंबर और रेंज, सॉरी, रियल नंबर -0, 0 तो नहीं आएगा डोमेन में,
सही है, 0 पर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। रेंज y पूछूं तो y की लोअर वैल्यू 0 तो नहीं हुआ, लेकिन 0 की तरफ सट रहा है ग्राफ, तो 0 नॉट इंक्लूड, 0 से कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। देख लो भैया, ये किसका ग्राफ है सर, 1/mod x का। सही है, हाँ सर, देख लो भैया, ठीक है, हाँ सर। अगर मैं बोल दूं कि सर y इक्वल्स टू -1/x का ग्राफ बनाओ, किसका ग्राफ, -1/x का, तो -1/x में क्या, पूरे ग्राफ का क्या लिया जाता था, मिरर इमेज, किसके अबाउट में, x एक्सिस के अबाउट में। तो ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ऊपर वाला कहाँ आएगा, ऊपर वाला कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो कैसा दिखेगा सर जी, ऐसा दिखेगा। और ये नीचे वाला कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा सर, तो ऐसा दिखेगा। देख लो भैया, ये टच नहीं करता इसको, ये y है और क्या x है, ये y इक्वल्स टू किसका ग्राफ है, -1/x का। देख लो भैया, देख लो, बनकर तैयार। सही है, हाँ सर, मिटा रहा हूँ भाई। तो ये सब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के एग्जांपल हैं। सब देखो, सबका ग्राफ 0 पे टूट रहा है, सब के सब 0 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आर ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल। जो डिसकंटिन्यूअस होते हैं वो हमेशा और हमेशा क्या होते हैं, नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं। सही है, हाँ सर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं जाना चाहिए, है ना। ग्राफ ही मैं आपको बताया था, मैं आपको आगे ही भरोसा दिलाया था, भरोसा नहीं, मैं आपको आगे ही आश्वासन दिया था, इतना ग्राफ पढ़ूंगा। अभी क्या है, अभी ग्राफ तो हम लोग 20% भी नहीं किए हैं, सच्चाई पूछो तो। ये क्या होने वाला है सर, आगे चलकर बहुत कुछ उथल पुथल होने वाला है, ठीक है। अभी ग्राफ हम लोग 20% भी नहीं पढ़े हैं, अभी बहुत सारा क्लासिफिकेशन बचा हुआ है। सही है, फंक्शन में जिस दिन क्लासिफिकेशन, ये मान लेना उसके 5 या 6 क्लास आगे फंक्शन खत्म। और क्लासिफिकेशन मुझे नहीं लग रहा है कि 30 क्लास से पहले अभी 30 क्लास तक, 30 नंबर लेक्चर तक खत्म हो जाए। सही है, हाँ सर, ये 15 नंबर का लेक्चर है, तो अभी बहुत समय लगने वाला है भाई, काफ़ी समय लगने वाला है। सही है, हाँ सर। चलिए कुछ क्वेश्चन और ट्रेस करते हैं हम लोग ग्राफ को। ट्रेस, पहला नंबर, y इक्वल्स टू 1/x - 1 क्या हुआ है सर, x के साथ माइनस हुआ है। क्या माइनस हुआ है, 1 हुआ है। क्या बना पाओगे, बिल्कुल बना पाएंगे सर। पहले हम तो 1/x का ग्राफ बना लेंगे सर। 1/x ऐसा बनता है सर, ऐसा ही बनता है ना, हाँ सर। सही है क्या, ये किसका ग्राफ है, ये 1/x का ग्राफ है। क्लियर हो, हाँ सर। 1/x का ग्राफ बना लिए जी सर, यानी ये y एक्सिस और ये क्या है, x एक्सिस है। अब सुनो, यही ग्राफ 1 से कहाँ शिफ्ट मारेगा, राइट साइड में। तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा सर, x की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। पहले क्या था, ये 1, y की वैल्यू क्या है, 1/x है, तो इसमें x की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब दिमाग लगाना है, x की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो ये x, ये लाइन y एक्सिस, ध्यान देना, y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल्स टू 0 होता है ना। तो ये x इक्वल्स टू 0 को छूने की कोशिश नहीं कर रहा था। अब यही ग्राफ को 1 सर का होगा इधर, सही है। तो ये x इक्वल्स टू 1 को छूने की कोशिश नहीं करेगा, मतलब कुछ ऐसा, ध्यान देना। मान लो कि ये x इक्वल्स टू 1 है, ये तो फंक्शन का डोमेन में नहीं है ना, x की वैल्यू 1 नहीं सर, तो अब इसको नहीं छूने की कोशिश करेगा, तो कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ। सही है, हाँ सर। और इधर कैसा, इधर कुछ ऐसा, देख लो भाई। ये कोऑर्डिनेट मांग लो तो बता सकते हो क्या सर, x 0 और y कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देख लो भाई, ये y एक्सिस और ये क्या, x एक्सिस। देख लो भाई, देखो देखो, सही है, बनकर तैयार। सही है क्या, हाँ सर। जैसे मैं आपको बोलूं कि भैया आप इसका ग्राफ बना दो, तो सब मिक्सअप करते हैं 1/mod x - 2 का। तो पहले आप इसका ट्रेस करोगे सर, पहले तो हम ट्रेस करेंगे 1/x - 2 का। सही है, सीधा सीधी चलते हैं, x इक्वल्स टू लाइन 2 खींच लेते हैं। इसी को टच नहीं करेगा ना यार, हाँ सर, क्योंकि इसमें x की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए सर, 2 नहीं होना चाहिए, ये वाले में। सही है, 2 होगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अब इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, टच नहीं करता इसको। और इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा ना, हाँ सर। एक कोऑर्डिनेट 0, क्या, -1/2। अब क्या होगा सर, वो ग्राफ जो y एक्सिस के लेफ्ट साइड में है उसको काटा जाएगा। समझ आ रहा है, हाँ सर। जो ग्राफ जो y एक्सिस के लेफ्ट साइड में है उसको काटा जाएगा, कट गया। और बचे हुए का सर मिरर लेते हैं हम लोग, बचे हुए क्या लेते हैं, मिरर लेते हैं। ध्यान देना भैया, ये क्या है, ये x इक्वल्स टू 2 है भाई। देख लो भाई, ये क्या है, x इक्वल्स टू 2, तो इधर तो ऐसा बना, कोई समस्या इधर नहीं है। सही है, हाँ सर। और इधर जो बचा था वो ऐसा बचा था। सही है, ये क्या था, ये था 0, -1/2। इसी बचे हुए क्या लेना है, मिरर लेना है। तो ये लाइन क्या है, ये लाइन x इक्वल्स टू 2 है, तो मिरर में ये लाइन दिखेगा ना यार। ये लाइन कौन सा मिरर, y एक्सिस के अबाउट मिरर लेते हैं ना, हाँ। तो यहाँ पे दिखेगा ये ऐसा, ये क्या है लाइन, x इक्वल्स टू क्या है, -2। तो इसका इमेज ऐसा और उधर वाले का इमेज कैसा, ऐसा। सही है,
ये देखो, देख लो भैया, सही है। हाँ सर, ये किसका ग्राफ बनकर तैयार, 1/mod x - 2 का, ये y एक्सिस और ये क्या x एक्सिस, यानी 1/mod x - क्या 2 का ग्राफ है ये, देख लो भैया। और ये किसका ग्राफ है, ये तो सर 1/x - 2 का है, देख लो भाई। देखो, डरना बिल्कुल नहीं है, डरना मना है, सही है। हाँ सर, डरोगे सब चीज़ खत्म हो जाएगा, डरना बिल्कुल नहीं है भैया, कोई समस्या नो सर। देखो भाई, मिटा रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, सही है। हाँ सर, चलिए, चलिए कुछ और देखें। चलिए, मैं आपको बोला ट्रेस, आपको बनाना है ग्राफ किसका, y = 1/x + 3 का, सही है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, -3, तब x = -3 को ग्राफ छूने की कोशिश नहीं करेगा, ऐसा इसको छुएगा तो करंट मारेगा इसमें, सही है। हाँ सर, कुछ ऐसा ग्राफ बनकर तैयार। ये कोऑर्डिनेट x की वैल्यू 0 रखो, 0,1/3, और इधर सर जी ऐसा, देख लो भैया, सही है। हाँ सर, बनकर तैयार। ये किसका ग्राफ है, ये सर 1/x + 3 का है, सही है, देख लो भैया। जैसे नेक्स्ट में बोला, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, y = 1/mod x + 4 का, 1 क्या mod x + 4 का। तो सबसे पहली बात, फर्स्ट आप किसका ग्राफ ट्रेस करोगे, सर y = 1/x + 4 का। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए सर, -4, यानी ये जो ग्राफ है x = -4 को छूने की कोशिश नहीं करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। हाँ सर, ध्यान देना। तो कुछ ऐसा, ये x = क्या है, -4 है, इसी को रहने दो ना, x = -4, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। ये है आपका x = क्या, -4, तो ऐसा क्लियर हो। हाँ सर, ये y एक्सिस और ये क्या x एक्सिस, और इधर में ऐसा, सही है। हाँ सर, अब देखो भैया, ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये 0, क्या 1/3, ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, क्या 1/3। अब क्या होगा, x पे मोड जड़ा है सर, x पे क्या लगा है सर, मोड, तो वो ग्राफ जो y एक्सिस के लेफ्ट साइड में रहेगा काट दिया जाएगा। ये कटा, ये पूरा कटेगा, कोई मुंह माया दया नहीं दिखाना है, पूरा काट दो, कटा तो कटा, मेरा क्या जा रहा है इसमें। बचे हुए का सर जी मिरर इमेज लेना है। बचा हुआ ग्राफ कैसा है सर, ऐसा, इसका मिरर इमेज कैसा सर जी, ऐसा, देखो भैया, ये 0, क्या 1/3, ये y एक्सिस और ये क्या x एक्सिस, देख लो भैया। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा सर जी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x में कहीं भी ग्राफ नहीं रुका है, और y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा सर जी, 0 से कहाँ तक, 1/3 तक। देखिए भाई, देखो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, अच्छे तरीके से समझो इसको, सही है, कोई टफ ग्राफ नहीं है, सही है। हाँ सर, मिटा रहा हूँ भाई, मिटा रहा हूँ, ठीक है। हाँ सर, चलिए कुछ और देखो, कुछ और देखो भाई। यहाँ तक कोई समस्या नहीं सर। देख ले भैया, देख लें। अगर मैं बोलूं कि भाई क्या आप इसका ग्राफ बना सकते हैं, इसका ट्रेस y = 1/mod x - 3 पे होल मोड, क्या इसका ग्राफ बना सकते हैं, सही है। क्या इसको मैं कंप्लीट मोड लिख सकता हूँ, क्या 1 का मोड तो 1 ही होता है। हाँ सर, 1/ ऐसे 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 लिख सकता हूँ कंप्लीट फंक्शन में मोड। हाँ सर, क्योंकि 1 का मोड तो 1 ही होता है, तो ऊपर में मोड लगाने कोई मतलब भी नहीं था। तो सबसे पहले आप किसका ग्राफ बनाओगे सर, हम सबसे पहले तो हम बनाएंगे x - 3 का, ठीक है। किसका बनाएंगे, x - 3 का। तो क्या हो जाएगा, x = 3 के वॉट में बनेगा, कैसा, ऐसा, सही है। और इधर में कैसा, ऐसा। तो इधर में इस साइड में बनाने कोई मतलब है नहीं यार,
समझो आप क्यों नहीं, इस साइड में बनाने का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है सर? इधर तो मिरर इमेज लेंगे ना सर, एक्स पे मॉड लगा हुआ है, ठीक है। अरे इधर तीर लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसको तो काटोगे ही ना, बिकॉज एक्स पे तो मॉड जला है। हाँ सर ये तो बात सही बोल रहे हो सर। तो इधर बना लो, सीधा सीधा बना रहे हैं हम लोग ग्राफ किसका, मॉड लगे साथ का। तो ये मिरर ऐसा दिखेगा और इधर में कैसा दिखेगा सर, ऐसा दिखेगा। ये देखो भाई, ये देखो ये किसका ग्राफ है, ये सर y = 1/mod x - 3 का सीधा बना दिया हूँ। देख लो भाई, अब ये कोऑर्डिनेट क्या होगा यार, x की वैल्यू 0 रखिए, 0, -1/3। अब क्या होगा, कंप्लीट पे मॉड लगा है, कंप्लीट पे मॉड लगा है, तो क्या होगा, ये जो नीचे का हिस्सा है इसको काटेंगे और इसी को ऊपर उठा के लेके चल देंगे। सही है यही ना? हाँ सर याद है, क्या करते हैं, y एक्सिस के नीचे का जो हिस्सा रहता है उसको कट करते हैं और कंप्लीट मोड पे, और कटे हुए का इमेज लेते हैं भाई, कटे हुए का। तो ध्यान देना, कुछ ऐसा और कुछ ऐसा, दो लाइनें बनाइए, ये x = -3 और ये x = 3। इधर तो जैसा था वैसा ही रहेगा हूबहू, इधर भी जैसा था वैसा ही रहेगा हूबहू। सही है? हाँ सर ऐसा, ठीक है। हाँ सर, और ये नीचे वाला ग्राफ ऊपर पलट लेगा, ठीक है, मतलब इसका इमेज कहाँ, एक्स एक्सिस के वॉट में। देखो भैया सही है, ये 0, क्या 1/3, देख लो भाई, देखो सही है। हाँ सर देख लो भाई, तो ये किसका ग्राफ बनकर तैयार हो गया, ये ग्राफ है सर y = 1/mod x - 3 पे होल मॉड, ये इसका ग्राफ है। डोमेन पूछा जाए तो +-3 नहीं होना चाहिए डोमेन में, क्योंकि यही दोनों जगह पर ग्राफ जाकर छुआ नहीं है। क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। हाँ सर, +-3 पे ग्राफ टूट गया है, डिसकंटिन्यूअस एट कहाँ पे, कहाँ पे सर, x = +-3 पे। जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होते हैं दे आर ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आर ऑलवेज क्या, नॉन डिफरेंशिएबल। जो डिसकंटिन्यूअस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं। सही है क्या? यहाँ तो कोई समस्या? नो सर। चलिए चलो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अगले क्लास में और क्वेश्चन करेंगे।